यूजीसी पर जो सरकार ने फैसला लिया है उससे स्वर्ण वर्ग जो है सहमत नहीं है और उसकी वजह से उनके बच्चों का जो कैरियर है, स्टडी है, उस पर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। मतलब पड़ेगा आगे जाके। और अगर इस तरह का अगर ये डिसीज़न वैलिड होता है तो, क्योंकि इससे क्या है कि गलत चीज़ों पर भी लोग उसको बढ़ावा देंगे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे। और ऐसे जो है एग्ज़ाम्पल्स भी आ रहे हैं कि लोग जो है किसी वर्ग के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये बात है कि वो अपना सही बता करके और उससे जैसे कि, क्योंकि देखिए उनके पेरेंट्स ने काफ़ी पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है उन्हें। और जब अगर उनका बच्चा किसी झूठे केस में फंसता है तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि हर एक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, या विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जा सकता, हर पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है। तो यही है कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में भी। और क्योंकि देखिए पहले तो आरक्षण के लिए जो है नोटिस रहा, उसके बाद अब अगर ये भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और उनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए ज़रूर सोचें एक बार। जो स्टे लगा हुआ है उसको जब वो बाहर आए उसका निर्णय तो पॉजिटिव वे में ही आना चाहिए। तो इसी पर चर्चा हुई है इन सभी महिलाओं के बीच में। तो ये ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। थैंक यू। क्या कम कर रहा था जो अब ये और एक्ट लेकर आ रहे हो, उसके राय तो वैसे ही दब रहे थे। हम जरा से नंबर लेके वो सरकारी नौकरी मिल रही है, हमें इतना अच्छे नंबर लाना है तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। मेरे बेटे को खुद नहीं जो यूजीसी और लेके आ गए, इनको तो ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसको कुछ नहीं आता हो, ऐसा इंजीनियर चाहिए जो रोज बिल्डिंग गिराता हो। झुका के डेली वो दुआ सलाम करें, नहीं करेंगे तो वो फंसा देंगे। बिल्कुल ये होगा आगे चल के। अराजकता नहीं फैलेगी। हमारी लड़की है, अगर वो उससे मना कर प्रपोज कर रहा है, वो मना कर रही है तो वो फंसा देगा। लड़का है वो ये काम इतने बुरी तरीके से करेंगे जिसका ना तो कोई सोल्यूशन निकलने वाला ना कुछ। और बच्चे कहेंगे या तो हमें विदेश में भेजो पढ़ाई करने, क्योंकि यहाँ तो वो पढ़ने से रहे ना हमें पैदा ही मत करो। लेकिन ये औरत विदेश में वही जा सकता है जो कैपेबल है, जो जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है विदेश का। हमारी धरती, हम अपनी धरती पर रहेंगे, फिर हमें भी तो मिलना चाहिए अधिकार। जब हमने यहाँ जन्म लिया है तो हमें भी तो इसका अधिकार मिलना चाहिए। थोड़ा सा ये थोड़ी ना कि हमें इसका अधिकार ही नहीं मिलेगा। अधिकार हमें चाहिए हमारा क्षत्रिय, नहीं तो फिर हम क्षत्रियों वाला काम करेंगे जो क्षत्रिय करते। और जब अधिकारों की बात होती है, जब उनके सहयोग की बात होती है तो उनको बैकडोर पे लिया जाता है। और ये यूजीसी एक्ट ला करके उन्होंने सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं। और ये मोदी की सोची हुई रणनीति है, क्योंकि उनको लगता है कि वोट सिर्फ लोअर कास्ट ही देती है, धूप में लाइनों में वही लगती है। हमारे सवर्ण कभी भी वोट देने 100% नहीं जाते मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि सवर्ण अगर नहीं होंगे तो ये सब सरकार ये कुछ भी नहीं होगी, ये सब देश चल नहीं पाएगा। मोदी जी और ये अमित शाह जो है ये जानते हैं कि देखिए ऐसा है बच्चे ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ ये कुछ कर नहीं सकते। हमारे वर्ड कर सकती है। दीदी की स्पीच चल रही है। देखिए ऐसा है कि उनको लगता है कि सिर्फ वोट से देश और सरकार चलती है। यस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश चलता है बुद्धि के बल पे, यस है शौर्य के बल पे, जो सवर्णों के पास है उनके पास नहीं है। सवर्णों को कितना भी दबा लें वो उनको निम्न स्तर पर नहीं ला सकते, और निम्न स्तर को कितना भी उठा दें वो उनको उच्च स्तर पे नहीं ला सकते। तो इसलिए यूजीसी एक्ट ला करके मोदी ने हमारी पीठ पे छुरा नहीं भोंका, अपनी पीठ पे भोंका है। क्योंकि लोअर कास्ट उनके लिए ये कितना भी कर लें वो फिर भी ये कहेंगे मोदिया ने हमारे देश को नाश पीट दो। बिल्कुल, है ना। और सवर्ण आज भी उनको इज्जत देता है। तो इसलिए मोदी कुछ भी करते रहें, अगर वो यूजीसी एक्ट नहीं हटाते देश को
गृह युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया, स्वीकार गृह नहीं युद्ध के करेंगे। कगार पे खड़ा कर मारने दिया। को भी तैयार है, मरने के लिए भी हम तैयार हैं। छतरी आगे आए हैं और अभी भी आगे ही आए। हाँ, अब ये क्या बात है कि भी हम लोगों को बिल्कुल हटाने का दे रहे हो। यूजीसी का मतलब है हाथ में कटोरा लेकर के सवर्णों को सड़क पे ला या देना। दे यही है बस। कोई भी चीज क्या बोलूं, इतना है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बोल दो दीदी। बस यही है, विरोधी है सवर्ण के लिए इसमें कुछ अच्छा नहीं है। बस मोदी के लिए नोटा। सवर्ण को बिल्कुल उसका अस्तित्व मिटाने का एक ये अच्छा प्रयास किया है सरकार ने, बिल्कुल, क्योंकि इसके माध्यम से ये होगा कि सवर्ण जो है वो हर तरफ से कुचले जाएंगे। आप वैसे देखिए कि राजपूत को आर्मी में हमेशा आगे रखा जाता है, क्योंकि वो कभी पीठ नहीं दिखाते, और जब अधिकारों की बात होती है, जब उनके सहयोग की बात होती है, सबसे पीछे तो उनको बैक डोर पे लिया जाता है। और ये यूजीसी एक्ट ला करके उन्होंने सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, और ये मोदी की सोची हुई रणनीति है, क्योंकि उनको लगता है कि वोट सिर्फ लोअर कास्ट ही देती है, धूप में लाइनों में वही लगती है। हमारे सवर्ण कभी भी वोट देने 100% नहीं जाते। मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि सवर्ण अगर नहीं होंगे तो ये सरकार ये कुछ भी नहीं होगी, ये सब देश चल नहीं पाएगा। मोदी जी और ये अमित शाह जो है ये जानते हैं कि इनके देखिए, ऐसा है बच्चे ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ ये कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ कठपुतली बनी है। देखिए, ऐसा है कि उनको लगता है कि सिर्फ वोट से देश और सरकार चलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश चलता है बुद्धि के बल पे, है शौर्य के बल पे, जो सवर्णों के पास है उनके पास नहीं है। सवर्णों को कितना भी दबा लें, वो उनको निम्न स्तर पर नहीं ला सकते, और निम्न स्तर को कितना भी उठा दें, वो उनको उच्च स्तर पे नहीं ला सकते। तो इसलिए यूजीसी एक्ट ला करके मोदी ने हमारी पीठ पे छुरा नहीं भोंका, अपनी पीठ पे भोंका है, क्योंकि लोअर कास्ट उनके लिए ये कितना भी कर लें, वो फिर भी ये कहेंगे मोदिया ने हमारे देश को नाश पीट दो, है ना। और सवर्ण आज भी उनको इज्जत देता है, तो इसलिए मोदी कुछ भी करते रहें, अगर वो यूजीसी एक्ट नहीं हटाते तो सरकार को गई जाने, और सवर्णों को इस ओर सचेत होना होगा। 10 साल से ये सरकार चला रहे हैं, सवर्णों के लिए किया क्या है? इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एक बार सत्ता तो पलटनी ही पलटनी है, नहीं तो हिटलर और मुसोलिनी हम तैयार करने वाले हैं। ये सोच लीजिए, ये अंधभक्ति अब खत्म होनी चाहिए। बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर वो व्यक्ति हमें चाहिए जो सबके हित की बात करे, और हमारा ही व्यक्ति चाहिए हमें, अब हमारे में से निकल के आना चाहिए। अब ये बातें दिमाग से निकालनी होंगी कि ये राजपूत क्यों शासन करे, हम करेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करके हमें एक दूसरे का साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। भारत माता की जय। जब क्या कहते हैं क्षत्रिय राज करते हैं या शासन करता है, तब सब सुखी होते हैं, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है, बुद्धि है, जो भी आप कहें, उसका चरित्र जितना उत्तम है कि वो सबको देख के चलता है। मगर जब निम्न वर्ग करता है तो वो सिर्फ उच्च वर्ग को या क्षत्रियों को नीचा दिखाने का ही काम करता है। तो हमें ये लागू हमें चाहिए नहीं, ये कानून बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। हम इसके पूरे विरोध में हैं। शशि मैं तो बोलो, कुछ भी बोलो। कहाँ ले रहे हो? बोलो। विरोध में हूँ, एग्री नहीं हूँ, ये बोलो। और इस बात बताओ, मैं हैरान रह जाऊंगी, इसको तला मेरे पति ने। बस कर दो बस।
बस कभी देखेंगे। नहीं बोली मैंने कुछ नहीं तो ये वो दाद देने वाली बात है। मैं भी एग्री नहीं हूँ और हम सब एग्री नहीं हैं। जो भी ये एक्ट लागू किया गया है, ये इसका बिल्कुल ही विरोध होना चाहिए और बंद हो जाना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सभी का जो इस यूजीसी एक्ट पर सभी ने बोला। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है बेटा, बच्चे तो खूब खाते हैं। यूजीसी के फैसले पर जो महिलाओं ने ये बोला है सब, और खुली बहस हुई है, जो कि बच्चों के भविष्य के विषय में बहुत खतरे वाली बात है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी यूट्यूब फैमिली को बोला।